हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे दोस्तों। संडे कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स बोलकर। इसमें हर तरह के सवाल होते हैं, मिसलेनियस सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं। आपके सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं, जो मिक्स होते हैं क्वेश्चन। गम का मेडिकल के रिगार्डिंग होते हैं, करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जीसीसी, यूरोप, क्या समझ में आता है आपको आप पूछते हैं और मैं उसके सही और जेन्युइन जवाब देने की कोशिश करता हूं संडे कमेंट बॉक्स बोलकर। इसीलिए ये संडे कमेंट बॉक्स लेकर आने का जो पर्पस है यही होता है कि लोगों का एक विज़न क्लियर हो, लोगों का एक डाउट्स क्लियर हो। कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो मेरे वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल पे आके नेगेटिव बातें भी करते हैं। तो दोस्तों क्या करें, ये दुनिया की दस्तूर है, नेगेटिव और पॉजिटिव सबको लेकर चलना पड़ता है। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मेरे वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसे मैं खुद ही ब्लॉक करके कर देता हूं। देखता हूं कि अननेसेसरी हमेशा आकर कुछ ट्रैक से हटकर नेगेटिव बातें करता है, ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरा सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई नेवर माइंड। मैं अपना काम कर रहा हूँ और सही काम कर रहा हूँ, उसमें किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है तो आप लिखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि चैनल काम का है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं आपको, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए वेलकम है और मैं हमेशा तहे दिल से आप लोगों की शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से सवाल पे मैं आता हूं। हेलो सर, मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली से हूं। एक्चुअल मुझे मुंबई ऑफिस से कॉल आया सऊदी के लिए, जहां पर एक ही मशीन चलानी है और उस आदमी के पास एक ही मशीन है और मुझे ड्राइवर के वीज़े पे बुला रहा है। डैट मीन्स कपिल का वीज़ा है, तो क्या जाना ठीक होगा बताएं। और बार बार मुझे सऊदी कपिल फ़ोन कर रहा है। भाई ये ऐसा है, इसमें एक चीज़ है समझना चाहिए। आपके पास जो कपिल का फ़ोन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्या आपने डायरेक्ट अप्लाई किया है? कपिल को आप कैसे जानते हैं? या वाया कोई बीच में जॉब कंसल्टेंसीज़ है? अगर जॉब कंसल्टेंसीज़ है तो किस तरह का है? क्या 1000+3 है, 1000+5 है? अगर इस तरह का कोई जॉब कंसल्टेंसीज़ है तो बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सारे कफिल फ्रॉड नहीं होते हैं, कुछ कफिल ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ लोग जाते हैं, उनकी लाइफ बन जाती है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि उसमें कुछ ट्रैपिंग होता है, कुछ ट्रैप में फंस जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अगर आपका कफिल क्या कंडीशन क्या है मैं तो पूरा नहीं जानता हूं, लेकिन आज जैसा आप बता रहे हैं एक ही मशीन है और एक ही एम्प्लॉय है, तो उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे किस तरह का काम है, क्या है। एक बार आप डिपेंड करता है कि जो आपका जॉब कंसल्टेंसी जो कैसा है, अगर बड़ा है, पुराना है, फेमस है, लाइसेंस होल्डर है और 1000+3 है और कहाँ है, तो ये डिपेंड करता है। अगर इस तरह का कुछ है अच्छा तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे और इसके बारे में डिटेल्स बताइए, किस तरह का ऑफिस है, क्या है, तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए काम करता हूँ। बेझिझक आप लिखिए, जो जेन्युइन क्वेश्चन हो तो मैं कॉल भी कर देता हूँ। कितने बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप अपना नंबर, कोई सीरियस मैटर है, कुछ है तो नीचे आप अपना नंबर भी मेंशन कीजिए। अगर मुझे लगेगा मैं फ्री हूँगा तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकता हूँ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी ने पूछा है, सर 1 साल के बाद अगर जॉब छोड़ते हैं तो क्या प्रोसेस है? भाई अगर 1 साल के बाद जॉब छोड़ते हैं, डैट मीन्स पूरा आपने बात नहीं लिखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सऊदी में या दुबई में कहीं काम कर रहे हैं, जॉब छोड़ते हैं 1 साल के बाद तो क्या प्रोसेस है ये पूछना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको रिजिग्नेशन देना होगा, ठीक है ना। कंपनी को एक नोटिस पीरियड होता है, कंपनी को 3 महीना पहले, 90 डेज़ पहले एक नोटिस पीरियड होता है कि भाई मैं कंपनी से रिज़ाइन दे रहा हूँ। 3 महीने तक कंपनी आपको होल्ड कर सकती है, उस बीच में कंपनी आप अपने एम्प्लॉय को अरेंज कर लेती है। रिजिग्नेशन लेटर आप कंपनी को दे दीजिए 3 महीना पहले, नोटिस पीरियड भी उसको बोलते हैं। और 3 महीने के बाद कंपनी आपको भेज देगी, जो भी सेटलमेंट होगा, जो भी जिस कंट्री में भी आप होंगे, एज पर जो वहाँ के गवर्नमेंट लॉ है, एज पर जो लेबर लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करके भेज देगी, डोंट वरी। लेकिन 390 डेज़, 3 मंथ्स पहले आपको एक नोटिस देना है, एक एप्लीकेशन देना है, एक मेल करना है कंपनी के मेल पे। सो आप देख लीजिए, यही एक रूल होता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक किसी ने हेल्थ के रिगार्डिंग आइज से प्रॉब्लम सवाल पूछा है। सर मेरा लेफ्ट आइज में प्रॉब्लम है, ओके, विथ ग्लासेस 6/60, 6/60, बाप रे बहुत ज़्यादा है, और देखते हैं, और राइट साइड 6/6 देखते हैं, तो क्या मैं सऊदी अरब इलेक्ट्रीशियन के जॉब में जा सकता हूँ? प्लीज़ बताइए माय डियर फ्रेंड। देखो दोस्त, ऐसा है, मैं कोई भी झूठा बात आपको खुश करने के लिए बोल दूँ, टेम्परेरी आप खुश हो जाएं और वहाँ जाकर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए, ये मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ। देखो
इससे पहले मैंने एक वीडियो कंप्लीट बना रखा है 6x6 और 6x9 विदाउट ग्लास और विथ ग्लास। ये चाहिए आपको, आंखों की जो विजिबिलिटी ये चाहिए। बट आप लिख रहे हैं 6x60, तो इसमें डाउट्स वाली बात है। इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका मेडिकल अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आँखों की जो रोशनी है, देखना, विजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीसीसी या कहीं पर भी, अगर आप अपने घर में भी हैं तब भी रोशनी चाहिए, तो दिक्कत है थोड़ा मुझे लग रहा है। उससे पहले चाहें आप तो एक नॉर्मल मेडिकल या प्री मेडिकल करा के चेक कर लीजिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, मैं नेपाल से हूँ और मैं काठमांडू में सऊदी के लिए मेडिकल कराया था, लेकिन मेडिकल अनफिट हो गया। बाद में कुछ मेडिसिन वगैरह भी दिया था डॉक्टर ने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेडिकल अनफिट कर दिया। मेरा वीज़ा सऊदी से आने वाला था, कफील मुझे वीज़ा देने वाला है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ। इस तरह की बात है। देखो, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ये कोई भी नहीं सोचा होता है कि इस तरह से होगा, लेकिन हुआ। बॉडी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी जाकर के मेडिकल में कोई इशू होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, भले ही माइनर हो या मेजर हो, एक अलग मैटर हो सकता है। बहुत ही माइनर हो, मेडिकल को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट मेडिकल उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपका मेडिकल अनफिट कर दिया। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। कोई MBBS से ऊपर MD डॉक्टर या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से जाइए, या GCC गल्फ डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कराइए, कोशिश कीजिए। हो गया तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। कोई आप सऊदी या दूसरे कंट्री में जाने के लिए स्पेशल जाएंगे तभी पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा कोई वे ही नहीं है, कोई ज़िंदगी में कोई रास्ता ही नहीं बचा है पैसा कमाने का, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, आप पेशेंस से काम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेल हो जाता है, दूसरे तरह से यूरोप कंट्री के लिए ट्राई कीजिए, नॉर्मल मेडिकल जहाँ लगता है वहाँ ट्राई कीजिए, कोई शट डाउन जॉब में ट्राई कीजिए, और कुछ भी नहीं होता है। आप अपने देश में, आप अपने वतन में, आप अपने कंट्री में भी काम कर सकते हैं। बस आपको देखने का नज़रिया चाहिए। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, कोई एक चीज़, एक रास्ता ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। दैट्स इट। आप अपना ध्यान रखिए। कैन थायराइड पेशेंट लिव इन दोहा कतर फॉर वर्क? कैन आई टेक माई थायराइड पिल इन लगेज विदाउट टेलिंग एनीबडी? देखो, सबसे बड़ी बात कि थायराइड अगर आपको है और मेडिकल में कोई इशू नहीं आना चाहिए, अगर आप पास कर गए मेडिकल, ठीक है, और जैसे कि QVC होता है, आप QVC पास कर गए दोहा कतर के लिए, तो आप जा सकते हैं। रह गया बात लगेज में लेकर जाने का, तो कोई इशू नहीं है, आप लेकर जा सकते हैं, कोई भी चेक नहीं करेगा। लेकिन इलीगल कुछ जो उसका गाइडलाइंस है उसको पढ़ लेना, कुछ उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी लगेज जो आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट है, कुछ है, तो लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। बढ़ते हैं, एक सवाल है, सर मैं कुवैत के लिए मेडिकल कराने के लिए गया था, उन्होंने सही से नहीं लिख पाया है, लेकिन मैं पढ़ ले रहा हूँ, अब मुझे आदत सी हो गई है। आप मिस स्पेलिंग भी लिखते हैं या कुछ कहना भी चाहते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। कुवैत के लिए मेडिकल अनफिट है, हार्निया का कोई इशू है, डॉक्टर ने नेक्स्ट कितने मंथ के बाद, देखो नेक्स्ट हार्निया का प्रॉब्लम है, मेडिकल अनफिट हो गया, नेक्स्ट आपका 6 मंथ 3 मंथ्स हो सकता है, 3 मंथ्स के बाद भी क्लियर हो जाता है, कभी कभी 6 मंथ भी लग जाता है। दोस्तों, आते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, अगर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहता हूं और मुझे देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, और क्या मेरा गम का मेडिकल फिट हो जाएगा? देखो, चश्मा लगाते हैं, कोई इशू नहीं है चश्मा से मेडिकल में, लेकिन आपकी आंखों की विजिबिलिटी, मैंने जैसे कि बताता हूं, हमेशा 6x6 और 6x9 होना चाहिए, चश्मा लगाकर या चश्मा के बगैर। तो अगर इस तरह का कुछ है तो आप जा सकते हैं। चश्मा लगाने से मेडिकल अनफिट नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखिए। आते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछ रहे हैं, और फ्री रिक्रूटमेंट में कैसे जाएं? फ्रेशर लोग, ऑफिस कौन सा है बताइए। देखो, इसका कोई एक पार्टिकुलर एक ऑफिस नहीं है कि इसी ऑफिस से फ्री रिक्रूटमेंट आती है फ्रेशर के लिए, ठीक है। आपको मार्केट में बने रहना होगा, अपडेट रहना होगा, और हमेशा अपडेट रहना होगा आपको। फ्री रिक्वायरमेंट लिखी रहती है, जब भी असाइनमेंट एब्रॉड जब आप उठाएंगे तो फ्री रिक्वायरमेंट लिखी रहती है। भाई, एक ही बंदे का ये भी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मुझे ये कहना है, फ्रेशर लोगों को जॉब कैसे लगेगी? गल्फ में रिटर्नर सब मांगते हैं, GCC लाइसेंस मांगते हैं, क्या करें? भाई, इतने सारे, अभी आप ही का सब 3 4 5 आप ही का सवाल है, इतना सारे सवाल का मैं जवाब एक ही आदमी का हो तो मैं कैसे दूंगा? कोई एक सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछिए। लेकिन आपका अभी मैं सवाल का जवाब मैं दे चुका आपका, लेकिन फिर भी आपने सवाल आपका आया, चलो मैं दे देता हूं, लेकिन बट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। तो मैंने आप 3 4 सवाल आप पूछ चुके हैं,
तो संभव नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फ्रेशर हैं तो क्या हुआ, इंडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स। आप इंडियन एक्सपीरियंस बनवा लीजिए, CV बनवा लीजिए, आप भी जाइएगा। कुछ थोड़ा सैलरी कम लगेगा, जो फॉलो बताया गया है, जो स्टेप्स बताया गया है, कोई रिटर्नर के लिए अलग स्टेप्स नहीं है और फ्रेशर के लिए अलग स्टेप्स नहीं है, दोनों के लिए सेम है, जा सकते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है फ्रेशर को, कहीं कहीं जो ड्राइविंग जॉब है या ऑपरेटर जॉब है वहाँ आप जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लाइसेंस मांगते हैं, गल्फ लाइसेंस मांगते हैं, GCC लाइसेंस मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ GCC वाले ही जाएंगे, बीच बीच में फ्रेशर्स के लिए भी आता है। आप ध्यान से, आप जब देखेंगे, ध्यान से जब पढ़ेंगे पेपर को, आप मार्केट में अपडेट रहेंगे, तब आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। दोस्तों आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, मैंने इनका स्पेशली ले लिया, क्या इनका मैं नाम भी बता देता हूँ, खेल कूद कुछ ऐसा इन्होंने चैनल का नाम रखा हुआ है। चेस्ट में मेडिकल अनफिट, मेडिकल दुबई जा सकते हैं क्या? चेस्ट में मेडिकल अनफिट, दुबई जा सकते हैं क्या? इतना ही ये लिखते हैं और बार बार ये कमेंट करते हैं। भाई मेडिकल जब अनफिट है, चेस्ट में इश्यू है, तो कैसे जाओगे आप? सोचो, मेडिकल आपका अनफिट है तो नहीं जा सकते हो, GCC में अलाउड नहीं है वर्किंग वीज़ा के लिए। अगर आप नॉर्मल मेडिकल कराकर दुबई चले जाते हो, फिर वहाँ पर जो भी टेस्ट होता है, वहाँ पर अगर आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा, आप अनफिट हो गए तो फिर आपका टाइम और पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको घर आना पड़ेगा। तो बेहतर ये है। तो दोस्त मेरा सजेशन ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए, जाइए, जब तक क्लियर नहीं होता है नहीं जाइए, वहाँ जाकर फंस जाएंगे। मेडिकल टर्मिनेशन होने के बाद लाइफ टाइम बैन हो जाता है, फिर उस कंट्री में नहीं जा सकते हैं आप। आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी बाद में, आप बिल्कुल सही हो गए, फिर भी आपका मेडिकल होगा ही नहीं। मेडिकल टर्मिनेशन अच्छी बात नहीं है और आपके करियर के लिए, तो उससे अच्छा है कि आप इलाज कराइए, ट्रीटमेंट कराइए, तब जाइए। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या सजेशन दे सकता हूँ। आते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखते हैं, सर आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम यू बट टेल मी गुड कंसल्टेंट ऑफ एड्रेस इन दिल्ली। माई डियर फ्रेंड, सॉरी टू से आई डोंट हैव एनी आइडिया इन दिल्ली। ओके, सो प्लीज़ मुंबई के बारे में पूछिए, मुंबई के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, दिल्ली के बारे में आइडिया नहीं कि बेस्ट जॉब कंसल्टेंसीज कौन सी है, वहाँ के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मुंबई के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। इस पर मैं एक वीडियो भी बना रखा हूँ, टॉप 10 जॉब कंसल्टेंसीज इन मुंबई, सो आप उसको देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भाई मैंने सऊदी के लिए मेडिकल करवाया हूँ, मुझे ब्लड में माइक्रोफिलेरिया पॉजिटिव बताया है, क्या करूँ? इलाज कराइए। क्या करूँ मीन्स क्या? ट्रीटमेंट कराइए। माइक्रोफिलेरिया निकल गया तो मेडिकल अनफिट हो जाता है, बट दोबारा आप, ऐसा नहीं कि मेडिकल आपका अनफिट फिर हो जाएगा। अगर आप उसका ट्रीटमेंट कराकर जाते हैं, पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है, फिर नेगेटिव हो जाएगा, आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। बीमारी होती रहती है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, एक नेचुरल एक मशीन है, मशीन में भी खराबी आती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इलाज कराइए, ट्रीटमेंट कराइए। अगर आप इस तरह से हथियार डाल देंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो आप इलाज कराइए। फिलेरिया है तो क्या हुआ यार, जस्ट टेक इट इजी, उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बीमार होता है इंसान, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट कराइए, फिर आप जा सकते हैं दोबारा, कोई इशू नहीं है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सर मेरा गम का मेडिकल हुआ है, सारा कुछ होने के बाद मेरा हाइड्रोसिल देखा तो बोला आपका हाइड्रोसिल बड़ा है और आप 25 दिन के अंदर में ठीक करा करके आइए। हाँ, ये इसमें इशू होता है, हाइड्रोसिल के अंदर में कोई ओवर साइज है या उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है, पेन है, स्वेलिंग है तो नहीं चलता है। माइनर है तो कोई इशू नहीं है। एज फैक्टर भी है, अगर अर्ली एज में आप हैं तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर वो फाइंड आउट कर लिए तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। वो एक टाइम देंगे, उस टाइम में आप उसका ऑपरेशन, सर्जरी जैसे भी ठीक करा कर आना है, आप आइए, तो ये सही। अदरवाइज़ दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको फाइनली ट्रीटमेंट कराकर, ऑपरेशन कराकर, जैसे भी ट्रीटमेंट कराने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, आपको कराकर आना होगा, नहीं तो आपका मेडिकल अनफिट कर देंगे। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल है, किसी ने पूछा है, अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ दूसरे कंट्री में तो क्या गम का मेडिकल ही लगेगा? नहीं, वहाँ पे गम का मेडिकल नहीं लगेगा, आपको नॉर्मल मेडिकल में काम हो जाएगा। जब भी आप कोई फैमिली वीज़ा पे जाते हैं तो अगर वहाँ उनके पास जाना है तो उनको गम का मेडिकल कराने की आवश्यकता नहीं। नॉर्मल जो एक मेडिकल होता है, कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से विदाउट
मेडिकल टेस्ट नहीं, यही तो एक वहाँ की खूबसूरती है कि वहाँ की जो कानून है सो है, सबके लिए है, ठीक है, चाहे किसी भी कंट्री के लोग हों। और वो बहुत अच्छा है क्योंकि बीमारी ना फैल जाए, उनके कंट्री में लोग इन्फेक्टेड ना हो जाएं, इस तरह के कानून सख्त बनाया हुआ है। इसीलिए वहाँ पर सेफ़ और एंड सिक्योर है। आप देख सकते हैं, अगर आप सऊदी में हैं, दुबई में हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी सेफ्टी है। वहाँ पे कभी भी आपको घुटन सी नहीं महसूस होगी। सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट एक बनता है, क्रिएट होता है। आते हैं अगले सवाल का तक। सर मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? गमका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आपकी विजिबिलिटी वही 6x6 और 6x9 होनी चाहिए। सर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी का रिप्लाई भी कर दिया करो। लेकिन दोस्त क्या करूं, मजबूरी है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और उनका पर्पस यही होता है कि मैसेज करना और अपनी प्रॉब्लम को पूछना। तो मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करूं, इसीलिए इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करता हूं। किसी तरह कुछ पूछना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, उसके लिए सॉरी दोस्त, माफ़ करना।